बैट बॉल या क्रिकेट। दोस्तों ये एक ऐसा गेम है विच इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स। आई मीन हर इंडियन ने ये गेम खेला ही है, फिर चाहे वो घर की छत पे हो या गली में हो या फिर बड़े ग्राउंड्स में। एंड ओवर टाइम दिस गेम हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी ग्लोबली। इनफैक्ट अभी जो लेटेस्ट वर्ल्ड कप है इट इज बीइंग होस्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स। यू कैन क्लियरली इमेजिन कि कितने बड़े स्केल पे ये गेम एक अलग लेवल पे गया है। नाउ गेम तो पॉपुलर हुआ ही है, लेकिन एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी हैज प्लेड its part in making this game even more engaging. तो आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं that how technology is playing its important role in the cricket that we know today. क्या क्या वो चीजें हैं जो बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स पे इस गेम का एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। बिकॉज इन टेक विद टीजी यू नो हाउ वी डू इट, वी जस्ट गो बिहाइंड द सीन्स टू अंडरस्टैंड हाउ टेक इज हमारी लाइफ के साथ में जुड़ के और ज्यादा हमें मजा पहुंचा रहा है। हेलो गाइस, माय नेम इज गौरव AKA TG. You are watching Tech with TG. Let's explore the role of technology in your favorite game, cricket. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, लेट्स गो टुवर्ड्स द अर्ली डेज ऑफ दिस गेम, अब जहां पे टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान दूर दूर तक नहीं था और इनफैक्ट द गेम वाज वेरी सिंपल। रूल्स भी काफी हद तक बहुत अलग हुआ करते थे। नॉर्मली गेम्स को खेला जाता था, ऐसे कोई बड़े बड़े स्टेडियम्स भी नहीं होते थे और इनफैक्ट जब ब्रॉडकास्ट शुरू भी हुआ तो दिस ब्रॉडकास्ट वाज डन ओवर रेडियो। So you would see no visuals if you are sitting somewhere far away. आपको रेडियो पे जो कमेंट्री आएगी it is pretty basic. जो इनफैक्ट गेम भी हो रहा है there as well there is no technology. In fact day night matches भी नहीं होते थे because of the lack of lights. So it used to be a day's game with zero technology I would say, and the broadcast was over radio. Now guys, moving forward we enter the era of 1970s and 1980s. If you remember the history of the Cricket World Cup, the first World Cup was played in the year 1975 and it was the time जब TV पे broadcast शुरू होता है and that too in color. तो अगर आप अपने घर बैठे हैं तो आप कलर टीवी के सामने बैठ के यू कैन एंजॉय द फील ऑफ द गेम विद लाइव कमेंट्री और काफी एंगेजिंग हो गया था फॉर पीपल टू वॉच क्रिकेट ग्लोबली, दैट टू इन कलर। और अलग अलग थोड़े एंगल्स होते थे, नॉट एज एलैबोरेट एज वी हैव टुडे, बट देन अगेन बैक इन द डेज अ फ्यू कैमरास हियर एंड देयर प्लेस्ड जस्ट टू ब्रॉडकास्ट द मैच। ये सब शुरू हुआ 1975 वर्ल्ड कप से और 1970s और 80s में ये टीवी ब्रॉडकास्ट बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था। Now friends, if we talk about 1990s, it would be a very interesting fact for all of you to know that it was in the year 1992 that the third umpire was used for the first time ever in cricket. दोस्तों ये एक मैच था बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका और इस मैच में पहली बार इन द ईयर 1992 थर्ड एम्पायर का कॉन्सेप्ट आया इस क्रिकेट गेम में एंड द एम्पायर वुड बी गिविंग द डिसीजन फॉर क्लोज रन आउट कॉल्स। यानी कि उससे पहले एवरीथिंग वाज प्रीटी मैनुअल। जो एम्पायर ऑन ग्राउंड है वो अपनी आंखों से देखेगा और रिजल्ट देगा, बट देन फॉर द क्लोज रन आउट कॉल्स यहां पे टीवी रिप्लेस को काम में लिया जाने लगा टू गिव मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट डिसीजंस फॉर रन आउट्स। This happened in 1990s. So fast forward in the year 2000s, we saw the development of Hawkeye technology and the Sneakometer. Sneakometer is a sound-based technology जहां पे जब edge लगता है, जब बॉल बैट के पास टच करके निकलती है तो you would see that spike. It is basically a sound-based technology. So again, third umpire को एक option मिलता था with full clarity and accuracy to give the decision for these close caught behind calls. इसी के साथ साथ जो हॉकाई था, although DRS वगैरह सब बाद में आया, you all know how it all developed, but then again just to see that what's the trajectory of a ball, कि वो बॉल स्टंप्स पे हिट कर रहा है या नहीं, हॉकाई टेक्नोलॉजी was developed in the year 2000s वाला जो पूरा टाइम फ्रेम था उस दौरान। तो फ्रेंड्स ये सब तो बात हुई अबाउट टेक ऑफ द पास्ट। नाउ लेट्स मूव अ बिट फॉरवर्ड और अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑल द लेटेस्ट टेक
enhancements in this game of cricket and one by one हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ये सब चीजें कैसे इस गेम के एक्साइटमेंट को और बढ़ा देती है and after all they also ensure that we have a fair game in the ground. Let's see all these technologies one by one. Decision Review System or the DRS. Now friends, this is very powerful because if a player is not satisfied जो डिसीजन दिया है ऑन फील्ड एम्पायर ने तो वो DRS को ले सकता है so that we use all these high end technologies put together और थर्ड एम्पायर उन टेक्नोलॉजीज के बेसिस पे अपना डिसीजन देता है एंड यहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी को काम में लेते हैं फॉर एग्जांपल बॉल ट्रैकिंग फॉर एग्जांपल अल्ट्रा एज एंड हॉकआई टू गिव प्रिसाइज डिसीजंस थर्ड एम्पायर के सामने सब चीजें होती हैं एंड डिसीजन इज क्वाइट इजी नाउ नेक्स्ट इज हॉटस्पॉट ये वो हॉटस्पॉट नहीं है जो आप आपके फोन में ऑन कर देते हैं टू शेयर योर डेटा दिस टेक्नोलॉजी इज बेसिकली बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ और द फंडामेंटल ऑफ इंफ्रारेड इमेजिंग यहां पे इफ देयर इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन बैट एंड द बॉल या फिर लेट्स से बॉल हिट्स द पैड और मे बी द बैट हिट्स द पैड व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्टैक्ट आपको एक स्पॉट दिखता है एंड इट इज कॉल्ड हॉटस्पॉट because while there is a contact, there is a friction and heat is generated. And because we are using infrared cameras, we are able to catch that heat so that we see a spot whenever there is a contact. Next is Spider Cam. Friends, this technology has taken the entire excitement of the game to a complete next level, especially जब आप इसको टीवी पे देख रहे होते हैं. Basically, it's a camera system जहां पे ropes and pulleys को काम में लेते हैं to show different angles of the field to go really up close towards the players या एकदम आपको ऊपर से एक bird's eye view दिखाने के लिए. These Spider Cam systems, they are very complex. इनको ऑपरेट करना भी काफी tedious होता है. कभी-कभी तो बॉल भी जाके सीधा स्पाइडर कैम पे लग जाती है बट देन अगेन इट ब्रिंग्स इन ऑल द एक्साइटमेंट जब आप टीवी पे अपने मैच को देखते हैं फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स ये भी एक बहुत ही रीसेंट डेवलपमेंट है एंड जितने भी आज की डेट में तो मेजर मैचेस होते हैं सब में वी हैव दिस स्पाइडर कैम सिस्टम कमिंग अलोंग फ्रेंड्स नेक्स्ट है स्टंप माइक एंड द प्लेयर एनालिटिक्स आई मीन स्टंप माइक वी ऑल नो समटाइम्स इट गिव्स अस दीज एंगेजिंग कन्वर्सेशंस ऑफ प्लेयर्स ऑन ग्राउंड और हमारे लिए काफी अलग एक्सपीरियंस होता है टू हियर स्ट्रेट फ्रॉम दीज प्लेयर्स कि वो आखिर क्या बात कर रहे हैं व्हाट्स गोइंग ऑन द फील्ड इसी के साथ साथ जो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्लेयर एनालिटिक्स हैं ये हमको दिखाते हैं कंप्लीट डिटेल्ड डेटा of all these players. Last time जब दोनों ने फेस किया था the batsman the bowler, what was the history, what's been the track record, what some stats of these individual player, ये सब चीजें जो बहुत ही complex analytics हैं इसके थ्रू हमें देखने को मिलती है and I mean we enjoy all of that. Friends, next is the use of wearable technologies and the smart bails. Wearable technologies, we all know things like a fitness band or a GPS tracker. ये जो players हैं अपनी bodies पे attach करते हैं to understand their bodies better, to understand their performance better, so that after the game they can clearly look back and understand how they performed. उनके performance में क्या अच्छा था या क्या अच्छा नहीं था और maybe if there is a scope of improvement. Smart bails की जहां तक बात है it all becomes very easy. Now these bails, they cost a lot. This entire stump technology costs a bomb. But then again, हमारे लिए काफी exciting हो जाता है because the moment the bail is up in the air, it lights up. तो जहां पे क्लोज रनआउट्स वगैरह होते हैं काफी इजी हो जाता है फॉर द थर्ड एम्पायर टू एनालाइज इफ द बेल हैज बीन डिसलॉज्ड और नॉट और इनफैक्ट जब आप ग्राउंड में मैच देखते हैं टू सी इफ द बॉल हिट्स अ स्टंप एंड वहां पे जब पूरे लाइट आती है इट अगेन ब्रिंग्स इन एक्साइटमेंट के साथ साथ इंफॉर्मेशन टू यू कि यस the bails have been dislodged. Friends, next is the use of AR and VR in training. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है और ये काफी हद तक हेल्प करती है फॉर ऑल द प्लेयर्स टू ट्रेन बेटर. Imagine कि एक बैट्समैन with the help of VR can experience any ground in the world, can virtually face any bowler in the world, so that जो practice है against any particular bowler or any particular team or maybe at any particular ground, वो काफी strong हो जाती है. AR को यूज कर सकते हैं fielders to give them instructions कि बॉल की trajectory क्या होने वाली है, उनको किस एंगल पे रन करना है to stop that boundary. और ये जो टेक्नोलॉजीज है ये अलग अलग ट्रेनिंग सेशंस में काम में लेते हैं और आई मीन
I would use VR to watch a movie, but these players, they use VR for their practice. Now friends, next is the social media and the fan engagements. हमने recently देखा during the IPL that how social media plays its role in making the game of cricket even more engaging and even more exciting. जहाँ पे, for example, Mumbai Indians might post something or CSK might post something, fans might react to it. यहाँ पे हमको काफी insightful stats मिलते हैं. We have all the डेटा कमिंग अलोंग. तो मतलब जो ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस है इस पूरे गेम का, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. स्टेडियम्स फ्यूचर में जो है वो काफी इंटरेक्टिव चीजें लेके आ सकते हैं, सो दैट वंस यू आर इन दैट सीट यू अगेन हैव द सेम एक्साइटमेंट कमिंग अलोंग. AI इज प्लेइंग अगेन इट्स इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ गिविंग ऑल दीज स्टैट्स, और प्रेडिक्शंस हो जाती हैं बहुत कई बार दैट हाउ एग्जैक्टली दिस मैच इज गोइंग टू बी. Well guys, this episode is definitely going to be super exciting. छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलता हूं और दोबारा बात करते हैं about tech and cricket. Hello friends, welcome back after the break to your favorite show about tech, which is Tech with TG, straight with me, Gaurav aka TG. और आज इस एपिसोड में हम बात कर रहे थे about how tech is playing its important role in the game of cricket. ब्रॉडकास्ट में या फिर जब आप ग्राउंड में होते हैं, वो हाउ ऑल दीज टेक्नोलॉजीज कम टुगेदर एंड मेक द गेम इवन मोर एंगेजिंग एंड एक्साइटिंग. और इसी एक्साइटमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हम निकल पड़े हैं हमारे देश की सड़कों पे टू आस्क ऑल दीज क्रिकेट फैंस कि आखिर उनका क्या टेक है टुवर्ड्स सम ऑफ दीज कूल टेक इन द गेम ऑफ क्रिकेट. Yeah, of course, I am cricket fan. I like watching the sport with my cousins and family, and of course it's India's most favorite sport. I'm Kohli fan. Yes, obviously. मेरे को IPL में RCB टीम पसंद है. Yes, I love cricket and I love spending time with my family watching cricket. Coolest technology like third umpire DRS system. That spider cam comes down. That is the coolest thing I ever saw. Even I went to watch matches to the stadium as well. So I love watching cricket highlights and many times seen that Sachin Tendulkar has got out when he was not out. That maybe it's umpire's fault or whatever you can say it. So I feel this is the most important because there's always a benefit of doubt in terms for bowlers and batsmen as well. So I feel umpires can take DRS and teams can take DRS and umpire can take a better decision in terms of whatever the scene is going on in the stadium. The coolest thing in tech is, I think, when the ball hits the bat and that sound when it comes, it's the coolest thing. Like cameras बहुत हुआ है जिससे कि हमें हर एक माइनरी से माइनरी फॉल्ट हमें दिख जाता है. जैसे कि थर्ड अंपायर को भी जजमेंट देने में कोई दिक्कत नहीं होती है और खिलाड़ियों को पूरी नज़र रहती है क्योंकि एक स्टेडियम में नियर अबाउट 50 अबव कैमरे लगे होंगे. आई थिंक मे बी मेरा सजेशन तो क्या है, जस्ट लाइक कैमरा पूरा एकदम निगा विजिलेंस टारगेट का बनाया है, तो वो बहुत अच्छा है. Because it shows that if umpire is given wrong decision, that we can go for DRS and correct that decision. So I think one of the best technology is the DRS system. जब कैमरामैन जूम करता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है. I think AI is already a part of analysis which we do of cricket. Like all the analysis which comes to us is through AI only. So I think it is already a part of cricket. No, it cannot. It cannot because the live cricket which we go for is a genuine thing. The love for cricket game per se, the players cheering, the players who are playing and the crowds who are cheering them. It's a natural thing, purely natural, and AI cannot take it over. विद अंपायर है, विद एक तरीके से जो भी मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं उन सब के लिए AI एक बहुत ही सिंपली बहुत एक जेन्युइनली वर्स है और आने वाले टाइम में AI का ही यूज़ है. Yes, as I said, there's a benefit of doubt for umpire as well. Many times umpires need to take their own decision in terms of that the batsman will be out or is it a catch or not. And I feel AI can do this with pretty high accuracy. If a batsman is out or a fielder has taken a proper catch or not, AI can
do it more strategically and it will be more accurate, I feel. यस कर सकता है, पर एआई तो कर सकता है, पर इसमें हमारे जो कैमरामैन है, इन लोगों की जो अपना काम करने का वो है, वो ख़त्म हो जाएगी, पर एआई तो कर सकता है। तो गाइस, क्रिकेट का सफर टेक्नोलॉजी के साथ आई एम श्योर बहुत ज्यादा एक्साइटिंग रहा है। फ्रॉम मेरा बैट तो मेरी बैटिंग, आई एम जस्ट किडिंग, बट गली में तो ऐसे ही होता था, लेकिन बैक फ्रॉम द मैनुअल डेज ऑफ स्कोरिंग एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट टू नाउ हाउ वी हैव सो मच ऑफ टेक इन ऑल दीज एडवांस्ड स्टेडियम्स, एंड कैसे हम घर बैठे भी क्रिकेट का अलग अलग एंगल से मजा उठा पाते हैं। वी हैव ऑल दीज AI ड्रिवन एनालिटिक्स और द DRS रिव्यूज एंड ऑल दीज थिंग्स put together. I am sure the excitement is definitely at max right now, और ये फ्यूचर में ज्यादा बढ़ने ही वाला है। In fact, you all know the T20 World Cup is going on right now, and we all hope that Team India, delivers the best. वैसे आप इस excitement को अपने साथ लेके बैठे रहिए, and if you have anything to share with me, you know the email. It's tg@ndtv.com. आप अपने सभी emails मुझे भेज सकते हैं. If you have any question, any query, maybe you want to know about a particular topic, if you have any suggestion, drop in all your emails. मैं और मेरी टीम उन सबको पढ़ने वाले हैं और कंपाइल करने वाले हैं आपके लिए बहुत एक्साइटिंग एपिसोड नेक्स्ट वीक। अभी के लिए इतना रखते हैं। विश यू ऑल अ गुड डे एंड अ गुड वीक नेक्स्ट। सी यू ऑल वेरी सून।